उत्तराखंड में सरकार और संगठन के मुखिया बीजेपी ने बदल दिए हैं, लेकिन जैसे ही ये जोड़ी यानी तीरथ और मदन की जोड़ी आई है, तीरथ सिंह रावत सीएम के तौर पर, मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, तो इनका नाता सीधे-सीधे विवादों से जुड़ गया है। तीरथ सिंह रावत अपने विवादित बयानों की वजह से सुर्खियों में है, तो मदन कौशिक सरकारी उड़न खटोले में उड़ने की वजह से सुर्खियों में है। आखिर वो क्यों प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद सरकारी विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि जब वो अब मंत्री पद पर नहीं है तो फिर गार्ड ऑफ ऑनर उनको किस बात का दिया गया है। तो इन तमाम सवालों के बीच सियासत हावी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मकसद या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फिजूल खर्ची के लिए या जो जनता का पैसा है वो इस्तेमाल करने के लिए बीजेपी को सत्ता मिली है क्या? एक प्रदेश अध्यक्ष आखिर सरकारी विमान में क्यों उड़ रहा है? इस बात को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के बीच सियासत आक्रामक हो चली है और अब भरोसा कांग्रेस को जनता पर है। इस समय उत्तराखंड ने इतनी फटाफट धनाधन मारा है भाजपा को, इतने लठ बरसाए हैं कि अब अगली बार उनका कोई नेता हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग और ये क्या कहते हैं उसको सलामी गारद का इस्तेमाल नहीं करेगा। सब प्रदेश अध्यक्ष जहाज में उड़े सो उड़े। अब तो इनकी सह प्रभारी रेखा वर्मा भी उत्तराखंड के सरकारी विमान में सैर सपाटा कर रही हैं और वो लखीमपुर खीरी उत्तराखंड के सरकारी विमान से गई तो इस पर भी बखेड़ा खड़ा हो गया। कांग्रेस को मौका मिला हमला बोलने का और उन्होंने कोई मौका छोड़ा भी नहीं। मदन कौशिक के गार्ड ऑफ ऑनर वाले प्रकरण के बाद अब एक नया प्रकरण सामने आया है कि उत्तराखंड भाजपा की सह प्रभारी रेखा वर्मा ने भी उत्तराखंड के सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग करते हुए लखीमपुर खीरी का दौरा किया। मैं पूछना चाहती हूं इन भाजपाइयों से, इन सत्ताधारी हुक्मरानों से कि क्या आप लोग सिस्टम से ऊपर हो गए हैं? क्या जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको दुरुपयोग करने की इजाजत आपको संविधान देता है? नई जिम्मेदारी मिलते ही मदन कौशिक नए विवाद में पड़ गए हैं, लेकिन ये विवाद आखिर उनका पीछा छोड़ेगा या नहीं ये बाद में पता चलेगा। मगर फिलहाल वो सफाई देते फिर रहे हैं। पिथौरागढ़ पहुंचे तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो 4 साल तक मंत्री रहे, इसलिए उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना है, और इसीलिए वो सरकारी हेलीकॉप्टर में भी उड़ गए और बागेश्वर में गार्ड ऑफ ऑनर भी ले लिया। उनकी सफाई कितनी काम आएगी ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी के सामने एक चुनौती है कि आखिर कैसे वो लगातार इन विवादों में जो पड़ रही है उससे बाहर निकले। मदन कौशिक मंत्री थे इसलिए उन्हें अंदाज़ा नहीं हुआ कि आगे क्या करना है, लेकिन रेखा वर्मा जो कि उत्तराखंड बीजेपी की सह प्रभारी हैं, उन्हें किस हैसियत से ये सरकारी हेलीकॉप्टर दिया गया, इस बात की अब क्या पड़ताल होगी या नहीं ये भी बीजेपी को तय करना है, मगर जनता को भी अपने स्तर पर तय करना है कि हो क्या रहा है।